नमस्कार, जोगट एकेडमी के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का दिन हिमाचल प्रदेश का है। आज हम इसके गठन के पीछे छिपी रोचक कहानियों का तथ्यों के साथ अध्ययन करेंगे। हिमाचल प्रदेश जो हिमालय पर्वत, समृद्ध संस्कृति और जीवंत परंपराओं की एक भूमि है, जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है। एक राज्य जिसे अपनी अलग पहचान के रूप में स्थापित होने से पहले गौ श्रेणी का राज्य बनाया गया, अर्थात पार्ट सी स्टेट में रखा गया। फिर केंद्र शासित प्रदेश और अंततः 1971 में पुनः राज्य के रूप में भारत का 18वां राज्य बनाया गया। इसके गठन की तिथि 15 अप्रैल 1948 है, जिसे हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस उपलक्ष्य पर मैं सुरेश जोगटा आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हिमाचल प्रदेश इस भारत देश की दिशा और दशा का साधक बने और मैं राज्य और यहाँ के लोगों की खुशहाली और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आज़ादी के लिए संघर्ष करते हुए हिमाचल के लोग ब्रिटिश शासन और राजाओं से लोकतंत्र की मांग के लिए प्रजामंडल आंदोलन में भाग ले रहे थे। 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी की पहली गूंज ठियोग रियासत में सुनाई दी, जहां राजा कृष्णचंद ने शासन लोकतांत्रिक सरकार के हाथों में सौंप दिया। सूरत राम प्रकाश को इसका प्रधानमंत्री चुना गया और साथ ही ठियोग रियासत को भारत संघ में विलय किया गया। यह ऐसा करने वाली पहली रियासत बनी। इसके बाद कुनिहार के ठाकुर ने जनता को सरकार बनाने का अवसर दिया। जुब्बल में भागमल सोटा और बुशैर में सत्यदेव बुशैरी के नेतृत्व में सरकार बनी और यह दौर शिमला की बाकी रियासतों में भी शुरू हुआ। 26 से 28 जनवरी 1948 के बीच बघाट के राजा दुर्गा सिंह के नेतृत्व में शिमला की पहाड़ी रियासतों ने सोलन में आयोजित एक सेमिनार में भाग लिया। इस सेमिनार में 3 प्रस्ताव हिमाचल की पहचान के लिए मील के पत्थर साबित हुए। पहला कि पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के नाम से गठित किए जाए। दूसरा, चंबा, बिलासपुर, सुकेत, मंडी और सिरमौर के राजाओं को भी इसके समर्थन के लिए मनाया जाए। तीसरा, एक 8 सदस्य समिति का गठन किया गया जो भारत संघ रियासती मामलों के मंत्रालय से इन एकजुट रियासतों को हिमाचल प्रदेश के नाम से संघ में जोड़ने का प्रस्ताव रखे। इस समिति में राजा दुर्गा सिंह, कंवर मोहन सिंह, भागमल सोठा और अन्य लोग शामिल थे। हालांकि हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल, जिसमें वाईएस परमार और पंडित पद्मदेव नेतृत्व कर रहे थे, इन्होंने इसका विरोध किया और इस बात पर विशेष बल दिया कि पहले शासन पूर्ण रूप से लोगों के हाथों में सौंपा जाए, इसके बाद ही रियासतों को संघ में जोड़ा जाए। इस बीच इन्होंने शिवानंद रमोल की अध्यक्षता में हिमालयन प्रोविंस नाम से अस्थायी सरकार बनाने की भी घोषणा की। पंडित पद्मदेव ने 18 फरवरी 1948 को सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किया और राजा लक्ष्मण सेन को सत्ता छोड़ने पर मजबूर किया, जिसे फिर चीफ कमिश्नर नागेश दत्त ने भारतीय संघ के अधीन कर लिया। उधर राजा दुर्गा सिंह और भागमल सोटा 8 सदस्य समिति के साथ 1 मार्च 1948 को सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सेक्रेटरी वीपी मेनन से मिले और 8 मार्च 1948 तक सभी शिमला की 26 रियासतों ने भारत संघ में विलय के प्रस्ताव पर हामी भर दी और हिमाचल प्रदेश के नाम पर भी सहमति बन गई। अन्य राज्यों में हिंदूर के राजा सुरेंद्र सिंह ने पटियाला के महाराजा से अपने करीबी रिश्तों के चलते जनता की ख्वाहिशों के उलट जाके हिमाचल की बजाय पटियाला में जुड़ने का फैसला लिया, जबकि मंडी के राजा जोगिंदर सेन ने, सिरमौर के राजा राजेंद्र प्रकाश और चंबा के राजा लक्ष्मण सिंह ने हल्के फुल्के विरोध के साथ भारत संघ में हिमाचल प्रदेश के रूप में विलय होने का प्रस्ताव स्वीकार लिया। यद्यपि हिमाचल प्रदेश की पहचान को भी 23 वर्षों का और संघर्ष करना था, फिर भी सभी स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान, प्रजामंडलों के संघर्ष और हिमाचल के लोगों में सादगी और लोकतंत्र की भावना को एक आकार मिल गया। 15 अप्रैल 1948 के दिन हिमाचल प्रदेश को भारत संघ के भीतर एक मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में शामिल किया गया, अर्थात चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया गया। हम हिमाचल में
लोकतंत्र की नींव और हिमाचल के भौगोलिक मानचित्र पर साकार रूप का अध्ययन कर रहे हैं। 1948 में हिमाचल प्रदेश को एक आकार तो मिला, पर सत्ता का अधिकार लोगों के पास ना होकर मुख्य आयुक्त के पास था। भारतीय सरकार ने सितंबर 1948 को 9 सदस्यों की सलाहकार परिषद का गठन भी किया, परंतु अधिकारियों के उपेक्षित रवैये के चलते सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। फिर डॉक्टर वाई.एस. परमार संविधान समिति के सदस्य चुने जाते हैं और अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ वह हिमाचल के लिए संवैधानिक और लोकतांत्रिक सत्ता के लिए संघर्ष में लग गए, जिसके फलस्वरूप भारत के संविधान में हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी राज्य का दर्जा मिला। 1952 में 36 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने 24 सीटें जीती और 24 मार्च 1952 को डॉक्टर वाई.एस. परमार हिमाचल के प्रथम मुख्यमंत्री बने। बिलासपुर को भी पार्ट सी स्टेट का दर्जा दिया गया। हालांकि 6 अप्रैल 1952 को बिलासपुर के नेताओं का एक डेलीगेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिला। इन्हें बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में विलय का आश्वासन दिया गया और 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर को भी हिमाचल प्रदेश में 5वें जिले के रूप में जोड़ा गया। उधर देश में भाषाई आधार पर राज्य को बनाने की मांग चरम सीमा पे आ गई। इस कड़ी में 29 दिसंबर 1953 को सैयद फैजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। हिमाचल प्रदेश की ओर से राज्य की सिफारिशों को लेकर प्रोफेसर तरपिंदर सिंह की अध्यक्षता में विधानसभा में एक समिति का गठन हुआ। यह समिति आयोग से मिली और उन्हें एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी। हालांकि आयोग के अध्यक्ष फैजल अली ने हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाने का पक्ष लिया, परंतु आयोग के बाकी 2 सदस्य एच.एन. कुंजरू और के.एम. पानीकर इस पक्ष में नहीं थे। हिमाचल प्रदेश की कमजोर भौगोलिक और आर्थिक दशा इसका एक मुख्य कारण था। फलस्वरूप 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। 31 अक्टूबर 1956 को पार्ट सी स्टेट सरकार स्थगित हुई और इसकी जगह टेरिटोरियल काउंसिल का गठन किया गया, जिसके लिए 15 अगस्त 1957 को चुनाव हुए और चचियोट मंडी के ठाकुर करम सिंह इसके अध्यक्ष बने। हिमाचल प्रदेश की यह स्थिति लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित हो गई। सत्ता के अधिकार भी काउंसिल के पास नामात्र के थे। अतः पूर्ण राज्य, भौगोलिक और आर्थिक रूप से सशक्त हिमाचल का सपना हिमाचल से भी 15 वर्ष दूर है। उन्नीस सौ 1956 के बाद हिमाचल प्रदेश अपने भौगोलिक विस्तार के लिए विशाल हिमाचल और लोकतांत्रिक अधिकार के लिए पुनः सरकार की स्थापना और पूर्ण राज्य की तरफ आगे बढ़ा। 1 मई 1960 को महासू जिले से चिनी तहसील को अलग करके किन्नौर को हिमाचल का 6ठा जिला बनाया गया। 1 जुलाई 1963 को केंद्र की लाल बहादुर शास्त्री सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश की टेरिटोरियल काउंसिल को विधानसभा में परिवर्तित किया गया और डॉक्टर वाई.एस. परमार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। साथ ही पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन पर 1965 में बनी हुकुम सिंह संसदीय कमेटी को विशाल हिमाचल का प्रस्ताव दिया गया। भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर उन्होंने कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला जिले को हिमाचल प्रदेश में मिलाने की सिफारिश की। फलस्वरूप 1 नवंबर 1966 को पंजाब के इन क्षेत्रों को 4 नए जिले के रूप में हिमाचल प्रदेश में जोड़ा गया। 10 जिलों के साथ हिमाचल प्रदेश अब एक भौगोलिक और आर्थिक रूप से सक्षम प्रदेश अब पूर्ण राजस्व की धुरी पर है। 24 जनवरी 1968 को विधानसभा में सर्वसम्मति से पूर्ण राज्य की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया। केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार ने संसद में 18 दिसंबर 1970 को एचपी स्टेट एक्ट पास किया और 25 जनवरी 1971 को शिमला के रिज मैदान से पूर्ण राज्य की घोषणा की। बाद में 1 सितंबर 1972 को जिलों का पुनर्गठन किया गया,
जिसमें महासू शिमला को शिमला और सोलन और कांगड़ा से नए जिले हमीरपुर और उन्ना बनाए गए। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश अपने अस्तित्व को हासिल करता है। आज हिमाचल प्रदेश देश की एकता और अखंडता के लिए वीरों के बलिदान की भूमि है। सांस्कृतिक दृष्टि से देवभूमि है। पर्यटन की दृष्टि से बर्फ और देवदार के वृक्षों से सजा पहाड़ों का मुकुट है और सादगी भरे लोग और ताजगी भरी हवाएं इस प्रदेश की खूबसूरती को हजारों गुना बढ़ा देते हैं। यदि आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इस पर कमेंट करें ताकि हम इस तरह की जो वीडियो है फ्यूचर में भी हिमाचल के कंटेंट के ऊपर बनाते रहें। थैंक यू।